तो बेटा ये क्लास 10th का पोएम सेक्शन के इंपॉर्टेंट पोएम्स है सारी की सारी। वैसे तो आपकी टोटल 10 पोएम्स है, इसमें मैंने 9 पोएम्स के ना सारे इंपॉर्टेंट पार्ट लिख दिए हैं। एचपीएससी बोर्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके 10 नंबर बहुत अच्छे से बन जाएंगे इसमें से। अब जैसे मान लो आपकी 10 ऑफ स्नो पोएम, उसमें आपका आता है सेंट्रल आइडिया आता है, तो आप ये सारी बातें बड़े आराम से लिख सकते हो। जैसे एक आपको मैं लाइन बताती हूँ, लाइन की, ये एक सिम्बॉलिक पोएम है। ये आप किसी में भी ऐड कर दो कि सिम्बॉलिक पोएम है। एक राइटर का नाम याद कर लो, 2 लाइन आपकी अच्छी मिल जाएगी। फिर अगर आपका सेंट्रल आइडिया आता है तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ ये करके आप ये सारी बातें सेम छाप दो। अगर कभी समरी आ जाए लिखने को तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगर थीम आ जाए लिखने को तो आप फिर भी लिख सकते हो। तो मतलब अगर एचबीएससी के हिसाब से बात करी जाए तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। 10 नंबर आपके इंग्लिश में कहीं नहीं गए। किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा किसी ने पूरे साल, और अगर वो इन पीडीएफ के 15 पेजेस को कर लेता है तो बेटा आपके 15 मतलब 10 नंबर तो कहीं पे भी नहीं गए बिल्कुल। 10 के 10 नंबर आपके पास पूरे पक्के हैं। ज्योति दीदी ने आपको दे दिया करके, लो कर लो इसे। हाँ, मैं पीडीएफ थोड़ा पॉज कर करके ऑन कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ये रही आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम। फिर ये आपकी फायर एंड आइस। फिर है आपकी बॉल पोएम। बॉल पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें एक बच्चा अपनी बॉल खो देता है खेलते खेलते, जिससे वो ये सीखता है कि लाइफ में अगर कोई चीज़ खो जाए तो उसे मूव ऑन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ ही लॉस का खेल है सारा। फिर है टाइगर इन द जू। इस पोएम में थोड़ा सा ये बताया गया है कि एक टाइगर को कैद कर देते हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटाट से कैसा फील करता होगा छोटे से केज में। वहाँ फ्रीली घूम नहीं पाता, ठीक है, वो लोगों को इग्नोर करता है, उसे कैद में रहना पड़ता है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप बता सकते हो बड़े आराम से। बेसिकली ये पोएम बेस्ड है कि एनिमल की फ्रीडम को लेकर टाइगर को बंद कर दिया गया है केज में। इसके बाद है बेटा फॉग पोएम। फॉग पोएम को यहाँ पे ना ये एक मेटाफर पोएम है। इसमें ना कंपैरिजन है, एक कैट का और एक फॉग का कंपैरिजन है। इस पोएम के राइटर का नाम क्या है? कार्ल सैंडबर्ग। बेटा राइटर का नेम जरूर से जरूर कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। 1 नंबर आपके फ्री के आएंगे किसी भी चीज़ के। फॉग पोएम में क्या है, इन्होंने क्या करा, कैट को ना कंपेयर करा एक तरीके से कि कैट कैसे होती है फॉग की तरह, चुपके से आती है चुपके से चली जाती है। और जैसे कैट लोगों के घरों के ऊपर रहकर नज़र रखती है ना, तो ऐसे ही वो भी रख रहा होता है। अगली पोएम है अमांडा, जिसमें एक लड़की है जो अपने पेरेंट्स के काफ़ी रेस्ट्रिक्शन से परेशान हो चुकी है, तो वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाके जी जाते हैं। वो कहते हैं कभी वो रोपेंजल नाम की एक वो बन जाती है, कभी सोचती है कि मैं उसमें ऑर्फन हो जाती है, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी ना उसे हर वक्त टोकती वगैरह रहती थी। तो थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अगला पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें राइटर ने ये बताया है कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा एनिमल कौन सा है, कुछ मतलब कैरेक्टर के बेसिस पे। और आपकी है सबसे लास्ट पोएम फॉर एनी ग्रिगोरी। ये पोएम कोई ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, राइटर और एक एनी ग्रिगोरी के बीच की बातचीत दिखाई गई है। इसमें ये बताया गया है, मतलब पोएट बेसिकली ये कहता है कि इनर ब्यूटी मैटर्स मोस्ट देन द आउटर ब्यूटी, कि इनर ब्यूटी ना ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू द आउटर ब्यूटी के, ठीक है। मतलब हमारा अंदर से सुंदर होना ज़्यादा मैटर करता है जो कि बाहर की सुंदरता से, ठीक है। इसमें कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो बेटा इसे कर लेना। एचपीएससी बोर्ड क्लास 10th आपका बोर्ड है 3 तारीख को, उसके लिए ऑल द बेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं मैंने।